नमस्कार दोस्त, मैं मालेंद्र कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मालेंद्र राज मैथ्स में। चलिए, कल तो दोस्त कमेंट जो है हम क्लियर नहीं किए थे। आज कमेंट कुछ पढ़ते रहे। NR2 वेल है, उनका कहना है थैंक यू सो मच फॉर कम बैक सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर धर्मेंद्र कुमार बोल रहे हैं सुपर्ब। फिर उत्तम पटेल बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। उत्तम पटेल फिर बोल रहे हैं मेरी क्रिसमस। कल शायद क्रिसमस था और वही बधाई दे रहे हैं, विश कर रहे हैं। अभिमन्यु पांडे है, वो बोल रहे हैं फंटास्टिक वॉस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज आप लोगों का समय ज़्यादा हम व्यतीत नहीं करेंगे और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। आज वीडियो लॉन्ग बनेगा और सबसे पहले हम आप लोगों को यह बता देना चाह रहे हैं कि आज जो हम क्वेश्चन डील करने वाले हैं वह सेपरेट जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है। और हाइट एंड डिस्टेंस का है तो इसमें बड़ा बारीकी से आज का वीडियो आपके लिए खास होगा। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले ही बताए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस को क्लियर करने के लिए पहले फिगर ड्रॉ करना होता है। फिगर अगर ड्रॉ करना समझ गए तो लगभग माना जाता है कि क्वेश्चन डील हो चुका है। तो अब इसमें पहले समझिए कि फिगर ड्रॉ कैसे होता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन होगा, तो एक क्वेश्चन का एक पॉइंट पढ़ने के बाद कभी डील नहीं, ये फिगर नहीं बनता है। अगर कोई भी आदमी, कोई भी कैंडिडेट अगर सोच रहे होंगे कि पॉइंट बाय पॉइंट फिगर हम बनाते रहें उसके बाद डील करेंगे, तो यह उनका मूर्खता होगा। यह कभी आप लोग मत कीजिएगा। इसमें जो होता है, पहले पूरा क्वेश्चन आपको बड़ा बारीकी से पढ़ लेना होता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बाद फिगर ड्रॉ कीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट नहीं होता है। इसमें पहला काम है आपका, फिर से बता देना चाह रहे हैं, पहला काम है एकदम बड़ा बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ लेना और अंदर ही अंदर जो है ड्रॉ कर लीजिए कि इसका फिगर क्या बनेगा। और जब आप कॉन्फर्म हो जाइए कि हाँ फिगर यही बनेगा एक्चुअली, तो आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। और फिगर को जैसे ही ड्रॉ कीजिएगा तो उसको देखते हुए आप क्वेश्चन को डील कर लीजिए। देखिए कितना आसान है। एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, मात्र एक क्वेश्चन को देखते हुए हम बनाएंगे और बस केवल आप लोगों को समझने के लिए। दूसरा बार जो क्वेश्चन आज डील करेंगे वो पढ़ के बताएंगे और आप लोगों को करना क्या होगा, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप लोगों को करना क्या होगा कि वह क्वेश्चन अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा और फिगर ड्रॉ कर लीजिए। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम इसमें लिखे हैं। बोल रहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर, हम सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पॉइंट बाय टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन टोटल पढ़ेंगे। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी बताइए। अब इसमें हम बताते हैं सारांश इसका क्या लिख रहा है। एक सीढ़ी है, एक खड़ा दीवार है, उस पे अटका है। जाहिर सी बात जो है कि वह सीढ़ी जो होगा वो कर्ण होगा और लंब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका कोण होगा तो दीवार हो जाएगा। और यह कोण जो बना रहा है 60 डिग्री का, यह आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। ध्यान रहे, अवनमन कोण के लिए हमेशा आपको बोला जाएगा कि हाँ अवनमन कोण बनाता है। तो 60 डिग्री बना रहा है। अब इसमें मालूम क्या है, इसमें मालूम आपका सीढ़ी की लंबाई यानी कर्ण की लंबाई दिया गया है। आपको फिर अंततः निकालना है सीढ़ी के पैरों के बीच की, दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी को बताना है। चलिए फिगर हम ड्रॉ करते हैं, देखते रहिए इसको। यह आपका दीवार है और यह सीढ़ी है जो अटका हुआ है इस पर। फिगर ड्रॉ कर दिए। यह आपका दीवार है, यह आपका सीढ़ी है। ठीक है, तो सीढ़ी का जो है लंबाई दिया गया है 10 मीटर। 10 मीटर। अब यहां पर जरा देखिए, यह जो एंगल बन रहा है ना, यह 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको यहां पर बोल रहा है
दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, तो सीढ़ी का पैर यही ना होगा और दीवार यही ना होगा, तो दीवार कहाँ है, यहाँ खड़ा है और सीढ़ी का पैर यहाँ है। आपको किसी भी हालत में निकालना है यह। तो जब यह निकालना है तो जो निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। पहले बचपन में हम लोग जब इसको बनाते थे क्या करते थे कि tan करते थे, इसको y मान लिए, फिर x y का वो सब झंझट छोड़ दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पर 10 है, यहाँ पर x है, एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर देख लीजिए h है और आपका यह क्या है, b है, तो h बटा b या b बटा h का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा cos थीटा। देख लीजिए चूंकि आपका h दिया गया है 10 और b मान लिए हैं हम x, थीटा बराबर आपका दे दिया गया है 60, तो आप निकाल दीजिए cos थीटा बराबर b बटा h, तो cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा b x हो जाएगा और यह आपका 10 हो जाएगा। cos 60 का क्या होगा, तो cos 60 का वही होगा जो sin 30 का है, तो sin 30 का कितना होता है, sin 30 का 1/2 होता है। आपका यह जो है बीच का दूरी 5 हो जाएगा, यही होगा। चलिए दोस्त, फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन तो यहाँ पे लिख दिए थे आप लोगों को समझने के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो है, अब जो क्वेश्चन बोलेंगे धीरे धीरे बोलेंगे और समझते रहिएगा। बोल रहे हैं यहाँ पर किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर टावर के साथ, प्लेटफॉर्म समझिएगा 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है और फिर बोल रहा है कि ऊपर टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था तो प्लेटफॉर्म की दूरी बताइए। यहां पर सारांश हम बता देते हैं, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितना है, 5 है, टावर का कितना है, 45 है, थीटा आपका बना रहा है 60 का, 60 का ही बना रहा है ना, सॉरी 60 का नहीं बना रहा है, 30 का बना रहा है। इसमें देखिएगा दिमाग, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो क्या बोल रहे हैं हम बताते हैं। प्लेटफॉर्म आपका 5 मीटर ऊंचा है, टावर आपका जो है 45 मीटर है। अब टावर का जो है शीर्ष बिंदु से प्लेटफॉर्म का कोण जो हो जाएगा, उन्नयन कोण, वह 30 डिग्री का हो जाएगा। तो बता रहा है कि प्लेटफॉर्म की दूरी आप बताइए, तो टावर और प्लेटफॉर्म की दूरी बता देना है। अब यहां पे देख लीजिए, एक यहाँ पे टावर बना दे रहे हैं, 45 हो जाएगा, और यहाँ पे एक 5 का क्या बना देते हैं, प्लेटफॉर्म बना देते हैं, तो यही हो जाएगा ना, और यह हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। आपको यह प्लेटफॉर्म है कितना दूर है, यही आपका x निकाल देना है, इसको x मान लेते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए यह 5 है तो यह भी तो 5 हो जाएगा ना, जब यह 5 है तो यहां से लेकर यहां तक यह 40 हो जाएगा, क्योंकि यह 45 जो है वो पूरा टावर का है, और यहाँ 5 मीटर चूंकि क्या है, आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे ही आपका टावर लगा हुआ है। देख लेते हैं, 30 डिग्री है, यहाँ पर 40 आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बी यहाँ पर है, डायरेक्ट निकाल दीजिए। tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है,
tan 30 डिग्री बराबर 40/x हो जाएगा। मतलब इसका हो जाएगा 1/√3 इजकल टू 40/x इजकल टू x इजकल टू, यही तो आंसर होगा। 2 क्वेश्चन डील हो गया ना, 1 2 यही होगा। फिर तीसरा देखिए आगे, तीसरा बोल रहा है जमीन पर, सुनिएगा दोस्त, जमीन पर खड़ी एक महिला के आरंभिक गति में 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का था। वह इस तरह से चली गई कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम तक सीधी रेखा में थे। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई। आपका इसमें फिगर क्या चलेगा देखिएगा, जमीन पर खड़ी एक महिला, इसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। जमीन पर खड़ी एक महिला के आरंभिक गति में 36 मीटर लंबे टावर, 36 मीटर लंबे टावर, यही महिला है, 36 मीटर है, यही बना दिए। आगे क्या बोल रहा है दोस्त, खड़ी एक महिला के आरंभिक गति में 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आपका यही 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री है, वह इस तरह से चली गई। अभी आगे का हम कुछ नहीं करेंगे, वह इस तरह से चली गई। अगर यहाँ चली गई का जिक्र है, इसका मतलब यह जो है ना और दूर जा रही है। और अगर वापस आने का जिक्र होता तो वह बोला जाता कि हाँ टावर का जो आधार है उसके तरफ आ रही है। तो वह बोल रहा है कि वह इस तरह से चली गई कि टावर के आधार उसके आरंभिक स्थिति और अंतिम तक सीधी, इसमें तो खोल दिया गया है, देखिए ना यहाँ पर इस तरह से चली गई कि टावर का आधार यही है, टावर का आधार और उसकी आरंभिक स्थिति यही है, आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक सीधा रेखा में थे। इसका मतलब यहाँ पर है तब तो वह सीधा रेखा में है, यहाँ पे है, खोल दिया है। फिर यहाँ पर बोल रहा है अब जो बन रहा है उसका कोण बन रहा है 60 डिग्री, ये सॉरी 30 डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर बोल रहा है वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितना दूर चली गई, मतलब आपको निकालना है यह निकालना है। देख लेते हैं दोस्त, यह दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस दिया गया है। अच्छा देखिए, यह निकालने के लिए हमको यह भी निकालना जरूरी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर है, P आपका दिया गया है 36 और B को हम मान लिए x, किस में, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, और थीटा का वैल्यू आपका 60 है। देन tan थीटा इजकल टू P/B होता है। तो यहाँ पर tan 60 हो जाएगा, tan 60 बराबर 36/x, मतलब हो जाएगा यह √3 बराबर 36/x हो जाएगा। मतलब यह आपका हो जाएगा √3x बराबर 36, x बराबर 36/√3, कंजुगेट कर देंगे इसको तो 36√3 और बटा में हो जाएगा 3, 12√3 हो जाएगा।
12√3 दोस्त इसका वैल्यू हो जाएगा। हमको निकालना है इसका वैल्यू, इसको y मान ले, क्या इसको y मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD P इक्वल टू आपका 36 हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा ना, x प्लस वाई हो जाएगा। तो इसका आ गया है 12√3 और प्लस वाई आ गया है। b का वैल्यू हो जाएगा और थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 30 डिग्री। देन tan थीटा इक्वल टू p/b यानी 36 और आपका यहाँ b का वैल्यू हो जाएगा 12√3 और प्लस में y। तो यहाँ पर tan 60 का वैल्यू कितना है, सॉरी tan यहाँ पर 30 है, tan 30 बराबर हो जाएगा 36 और बटा में 12√3 प्लस वाई। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 इसका टू 36 और 12√3 प्लस वाई हो जाएगा। तो आगे जो है इसको यहाँ हम डील कर लेते हैं, जगह तो नहीं है, तो यहाँ 36√3 हो जाएगा। पहले इसको ले आते हैं, 12√3 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36√3, वाई बराबर हो जाएगा 36√3 और यह माइनस हो जाएगा 12√3, मतलब आपका 2 4 6 और 1 2 3, 24√3 आपका आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन या तीसरा किए थे ना, दो क्वेश्चन पहले डील कर दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्त, इसको हम एक बार समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होगा, हम सबसे पहले दोस्त आप लोगों को यही बात बोले थे कि हाइट एंड डिस्टेंस को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप टोटल क्वेश्चन को पढ़िए। अभी तक भी इसका क्वेश्चन हमको याद है। क्वेश्चन क्या है कि एक महिला जो है खड़ी है और उसके ठीक सामने एक, हम सारांश बोल रहे हैं, A to Z क्वेश्चन नहीं, और एक 36 मीटर का टावर है। यही क्वेश्चन टावर वाला ही था ना, हाँ वही तो है। एक महिला खड़ी है और उसके ठीक सामने एक 36 मीटर का टावर है और जिसका जो है उस महिला के साथ उन्नयन कोण बन रहा है, कोण बन रहा है 60 डिग्री का और टावर जो है 36 मीटर का है, ठीक है। तो अब यह बोल रहा है कि वह महिला वहां रुकती नहीं है, वह इस तरह चली जाती है, मतलब चली जाती है, चली आती नहीं है। बोलता कि वह इस तरह चली आती है, इसका मतलब है थोड़ा सा सस्पिशन होता कि आधार की ओर आ जाता है, लेकिन यह बोल रहा है कि वह इस तरह चली जाती है कि उसका कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है और इसमें शर्त भी दिया है कि टावर का आधार और उसकी आरंभिक स्थिति एक ही सरल रेखा में है। इसका मतलब टावर का आधार, उसका आरंभिक स्थिति, और इसका मतलब यहां आगे गया होगा तब तो एक सरल रेखा में है। तो अब जाहिर सी बात है कि यहां पर आगे क्या होगा। ऐसे भी दूसरा कारण आप समझ जाइए, एक तो हो गया कि इसमें खोल दिया है, ठीक है। दूसरा बात आप जान जाइए कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप जरा सोच के देखिए कि धीरे धीरे अगर महिला रिटर्न आती ना तो 60 से ज्यादा का कोण बनाती, क्योंकि जितना पास में आता है, यह आपका 90 है, यह 90 से थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, यह 60 होगा, मतलब जितना दूर जाएगा उतना छोटा कोण बनते जाएगा और जितना पास आएगा उतना होगा। तो अब इसको हम फिगर समझा दिए, इसको हम बताते हैं
हमको निकालना है। यह बोल रहा है कि महिला द्वारा तय की गई दूरी को आप बताइए। तो मतलब महिला कितना दूरी तय करता है। तो यहाँ पर 36 दिया गया है जो कि P का वैल्यू है। हमको पहले B का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो B का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर x कर दिए, थीटा दिया गया है, 36 दिया गया है, x मान लिए। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू P बटा बी यानी 36 बटा x हो जाता है, √3 बटा 1 होता है, मतलब √3 बराबर 36 बटा x। आपका √3x बराबर 36 हो गया। तो x बराबर 36 बटा √3, इसको हम लोग कंजुगेट कर देंगे, हरों का परिमेयकरण कर देंगे। तो √3 बटा √3 यानी 36 √3 और √3 में √3 से गुना होगा। तो दो गो 3 आ गया ना, तो 2 गो 3 आ जाएगा, तो 1 3 आ जाएगा बाहर। 3 12 3 36 हो जाता है, 12√3 आपका आंसर होगा। 12√3 जो होगा यह BC का वैल्यू होगा। अगर बोलता कि आरंभिक मतलब महिला जो पहले खड़ा थी उसकी दूरी बताइए, तब आपका यही हो जाता। अगर यहां पर बोल रहा है कि महिला कितना दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय किया गया दूरी को बताइए, तो हमको तो y निकालना पड़ेगा। तो y मान लेंगे हम, यहाँ पर y मान लेंगे हम। तो इन ट्रायंगल ABD हो जाएगा। ABC का चर्चा किए थे पिछला बार, अब करेंगे ABD का। तो इसमें P आपका वही रह जाएगा और B जो हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हो जाएगा 12√3 प्लस वाई यानी और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर P बटा B निकालिए, तो 36 और बटा में हो जाएगा x का मान तो 12√3 और प्लस में y। tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा √3 बराबर 36 और बटा में 12√3 और प्लस में y हो जाएगा। जब कंजुगेट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, देख लीजिए 12√3 में 1 से गुना करेंगे 12√3 और y में 1 से गुना करेंगे y और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 36√3। y बराबर हो जाएगा 36√3 और माइनस 12√3। तो दोनों तो √3 में है, मतलब सजातीय, दोनों सजातीय है, इसीलिए माइनस का प्रक्रिया चलेगा। पढ़े होंगे एक सजातीय विजातीय। अगर मानते हैं कि यहाँ केवल 12 होता तब घटता नहीं, या माइनस यहाँ पर √2 होता तो घटता नहीं, लेकिन √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। अगर x-2 कहा जाए घटाने के लिए, नहीं घटेगा। अगर 2x में से x कहा जाए या 5x - 3x कहा जाए, घटेगा। क्यों? क्योंकि सजातीय है, दोनों का जो है सरनेम जो है सेम है। तो यहाँ भी सरनेम दोनों का सेम है, √3 है, √3 है। 36 में से 12 घटाएंगे 24 आ जाएगा। अब यह 24 जो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। तो आपका आंसर यही होगा, क्योंकि यही बात पूछा जा रहा है। इसमें एक और चीज हम अपना तरफ से जोड़ रहे हैं भाई। इसमें क्या जोड़ रहे हैं कि अगर यह बताता कि अभी जहां महिला खड़ा है, टावर के आधार जो है उससे अभी दूरी बताइए, जहां महिला खड़ा है उसका दूरी बता दीजिए आप। तो क्या होता, दोनों को जोड़ते आपका यह 24√3 और यह 12√3 यानी आपका 4 2 6 मतलब 36√3 आपका आंसर हो जाता। यही होता। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक दो तीन या भी क्लियर। देखिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष, मतलब इमारत भी है और टावर भी है। आगे क्या है देखिए, एक इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, इमारत की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई नहीं, इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है,
तो टावर की ऊंचाई बताइए। देखिए दोस्त, यहाँ पर समझना क्या है कि टावर अक्सर इमारत से बड़ा ही होगा। तो इमारत कर दिए, इसको इमारत कर दिए, इसको हम लोग टावर कर दिए। ए बी सी डी, इसको कर दीजिए ई। टावर का शीर्ष और इमारत का शीर्ष, इमारत का आपका 5 मीटर दिया गया है। इमारत के शीर्ष और टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण, शीर्ष और पाद का क्रमशः कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनेगा वह 60 डिग्री का कोण बनेगा, और यह जो है अवनमन कोण यहाँ है। क्या बोल रहा है कि टावर के शीर्ष से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पाद का अवनमन कोण, यानी यही है आपका आधार। ठीक है, तो यह आपका बनेगा 30 डिग्री। उसके बाद दोस्त क्या बोल रहा है, यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई बताइए। टावर की ऊंचाई बताइए, मतलब आपको टोटल यह निकालना पड़ेगा। तो यह निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए यह जब 5 है तो यह भी 5 होगा, आपको निकालना यह होगा। तो आप यहां पर पहले ध्यान दीजिए कि हमको क्या करना पड़ेगा। इससे पहले आप जो है, जब यह 30 डिग्री है तो पहले ही बताए थे कि इसका एकांतर कोण होने के कारण यह भी 30 डिग्री होगा, और यह भी जब 30 डिग्री होगा तो अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज DCB में अगर हम आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले फिर क्वेश्चन हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। एक टावर है और एक इमारत है, टावर के शीर्ष और इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का, पाद मतलब होता है पैर, पैर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यह इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हम बना दिए, और इसके पाद का अवनमन कोण जो होता है यहाँ और क्षैतिज रेखा जो होता है उसके बीच में बनता है, तो इसका एकांतर कोण हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब यहाँ 30 डिग्री बनेगा। हम देख लेते हैं, पहले इसमें आ जाते हैं, फिगर तो हम ड्रॉ कर लिए हैं। तो यह 5 है तो इसको हम x मान लेते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB। आपका P इक्वल टू क्या है, 5 है, थीटा इक्वल टू 30 है, और B इक्वल टू x। देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/B। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पर tan और थीटा के जगह पर लगा दीजिए 30 डिग्री, और बराबर हो जाएगा 5/x, 1/√3 बराबर 5/x हो जाएगा, मतलब x बराबर 5√3 हो जाएगा। मतलब इसका मान जो हो जाएगा 5√3। ठीक है, छोड़ दीजिए, 5√3 है। जब इसका वैल्यू 5√3 है तो इसका भी वैल्यू 5√3 होगा। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, अब इसको y मान लेंगे हम। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो P आपका यह हो जाएगा P, और यह आपका हो जाएगा B, तो P/B, यहाँ पर भी तो वही अप्लाई होगा। नीचे दिखाई दे रहा है ना, फिर लेके चलेंगे AED में, ट्रायंगल AED हो जाएगा, AED हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे देखिए P इजकल टू आपका y हम मान लिए हैं, B इजकल टू क्या है, जो इसका वैल्यू होगा वही ना इसका वैल्यू होगा, मतलब 5√3 हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू आपका 60 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा y और बटा में हो जाएगा 5√3, tan 60 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा y बटा में 5√3। tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3, y बटा 5√3। अब यहाँ पर देखिए दोस्त y हो जाएगा और 5 और √3 में √3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 5 तिहाई 15 आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पर y बराबर क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। हमको देना है कि यह टावर की कुल ऊंचाई कितना है, तो यह 15 है, तो 15 आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर टावर की ऊंचाई है तो यह 5 तो होगा ना, लिख दीजिए। अतः टावर की ऊंचाई बराबर 15 + 5 यानी 20 आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 20 बनेगा, 15 और 5 20। चलिए दोस्त इसको एक बार और ले लेते हैं। इसमें पहले क्या करना है, एक बोल रहा है कि एक टावर है और एक इमारत है, दोनों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण यानी आपका टावर जो हो जाएगा, टावर के पाद का अवनमन कोण आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों के शीर्ष को हम मिला के एंगल बना दिए 5 और फिर यहाँ से अवनमन कोण बनाए हैं, तो अवनमन कोण यहाँ 30 डिग्री बोल रहा है किताब, तो यहाँ 30 है, तो इसका एक अंतर के होने के कारण हम पर उस दिन बताए थे ना, इसका एक अंतर यह होगा तो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर P है यहाँ पे और थीटा का वैल्यू है, तो B हम मान लेंगे ना, x मान ली, तो x अगर मान लिए तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर P बटा B होता है, tan 30 डिग्री बराबर 5 बटा x हो जाएगा, 1 बटा √3 बराबर 5 बटा x, गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x हो जाएगा इक्वल टू 5/√3 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। जब यह x का वैल्यू है तो यहाँ तक तो यह समचतुर्भुज का रूप ले लिया ना, समचतुर्भुज का रूप ले लिया, तो यहाँ पर 5/√3 है तो यह भी 5/√3 हो जाएगा। इसको समचतुर्भुज समानांतर, अभी तो खैर समचतुर्भुज इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समानांतर समान अंतर का जो बोल सकते हैं 5/√3 है तो 5/√3 होगा। फिर AED में चलेंगे, AED तो आपका यहाँ पर 5/√3 है, इसको निकालना है, y हम इसको रख देंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए tan थीटा इक्वल टू y बाई 5/√3 है, यह जो है यहीं पे हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू होता है √3/1 बराबर y और बटा में हो जाएगा 5√3, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 5 और √3 गुने √3 3 होता है, तो 5 तिहाई 15, y का मान हो जाएगा 15, और जब y का मान 15 हो जाएगा तो फिर आपका टावर की ऊंचाई हो जाएगा 15 + 5 यानी 20 हो जाएगा। देखिए दोस्त 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन जो था वो कंपटीशन लेवल का था, और हम आपको दिखाना यह चाह रहे हैं कि अब जो हम क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं 10th का करने वाले हैं और NCERT किताब का है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसलिए बोले थे कि आप लोग जो र्यूमर फैलाए हुए हैं कि दोनों दुनिया अलग अलग है,
देखिए यह 4 क्वेश्चन डील किए हैं। अभी जो 10th का करने जा रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है? हमको लग रहा है कि सबसे वास्ट होगा आपका वो। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिएगा। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है। देखते हैं आगे कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब वह पूरा टूटता नहीं है, वह टूटता है तो फिर इस तरह झुकने लगता है धीरे धीरे कि वह जमीन पर कहीं ना कहीं कोई बिंदु पर टच कर जाता है, मिल जाता है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद यानी जड़ से बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यह दे दिया गया है, देखिए 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ की ऊंचाई बताना है। अब देखिए दोस्त, यह आपका पेड़ है, यह पेड़ यहां से टूट गया और यह जो है यहां पर मिल गया इस बिंदु पर, और यह जो मिला है ना, किताब बोल रहा है कि इसका दूरी जो है 8 मीटर है और कोण जो बना रहा है वह आपका बना रहा है 30 डिग्री का। बस आपका यही है। तो आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। इसमें क्वेश्चन दोस्त क्या बोल रहा है कि आंधी आने के कारण एक पेड़ जो है लंबा खड़ा था और टूट जाता है, टूट जाता है तो वह धीरे धीरे झुकना शुरू हो जाता है और जब झुकता है तो झुकते झुकते कहाँ एक बिंदु पर स्पर्श हो जाता है, छू लेता है एक बिंदु को जो जमीन का एक बिंदु है। तो बता रहा है कि अब वह झुक जाता है, छू लेता है जमीन के एक बिंदु को, तो जो इसका जड़ है, इसका जो पेड़ का पाद बिंदु है, जड़ है, उससे और जहां पर टहनी बिंदु को छूता है उसके बीच का दूरी 8 मीटर होता है, यही 8 मीटर हो जाएगा। और एंगल बनाता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री। आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो इसमें एक चीज नहीं निकालना होगा, 2 चीज निकालना होगा। एक चीज यह आपका निकल जाएगा और एक चीज यह निकालना पड़ेगा, 2 चीज निकालिएगा तब तो, क्योंकि यह भी पेड़ का ही भाग है ना, वह तो टूट गया था। अब पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए दोनों निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकलता है। पहले इसको हमको मालूम करना है, तो x मान लिए, डायरेक्ट हम बनाते हैं, या लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC P इक्वल टू x मान लिए, B इक्वल टू 8 मीटर है और थीटा बराबर आपका 30 डिग्री है। tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटा B, मतलब यहाँ tan 30 डिग्री बराबर P बटा B है, यानी आपका x बटा 8 हो जाएगा। 30 का वैल्यू हो जाता है आपका 1 बटा √3, x बटा 8, मतलब इसको लिख सकते हैं √3x बराबर 8, मतलब इसी को आप लिख सकते हैं x बराबर 8 और बटा में √3। कंजुगेट कर दीजिए हरों का परिमेयकरण, तो आपका हो जाएगा 8√3 और बटा में हो जाएगा यह आपका 3। यह जो निकलेगा इसका वैल्यू निकलेगा। अब तो इसका वैल्यू निकल गया, अब हम निकाल देते हैं जरा सा इसका वैल्यू, तो y मान लेते हैं। फिर उसी एंगल में आपका p का वैल्यू है, नामकरण नहीं देते हैं, लिख लीजिएगा आप अपना p। यह हो जाए x का वैल्यू निकल के आ गया, तो p का वैल्यू आपको मालूम हो गया, b का वैल्यू मालूम हो जाएगा। आपको निकालना है h का वैल्यू, तो आप एक काम कीजिए, p बटा h पर डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। साइन थीटा बराबर p बटा h होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर
यहाँ पर कितना हो जाएगा 8√3 और बटा में √3 हो जाएगा और h का वैल्यू यहाँ पर y है, सॉरी यहाँ पर 3 होगा ना, 3 होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका हो जाएगा 3y। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्त, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2, 1/2 8√3 और बटा में हो जाएगा 3y। अब इसको देख लेते हैं, आपका 3y बराबर हो जाता है 8 दूना 16, 16 और √3, y बराबर हो जाएगा 16√3 और बटा में हो जाएगा 3। देखिए दोस्त x का हमको वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया हमको 8√3, 8√3 और बटा में 3, और इसका वैल्यू निकल के आ गया 16√3 और बटा में हो जाएगा 3। यही है। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा x + y, मतलब यहाँ पर 8√3/3 और प्लस में हो जाएगा 16√3 और बटा 3, दोनों का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, 16√3 हो जाएगा, तो 16 8 24 हो जाता है, 24√3 आपका 3 हो जाएगा, 8 3 का 24, यानी 8√3 आपका आंसर होगा। दोस्त एक बार फिर से समझ लीजिए, यह आंधी के कारण पेड़ टूट रहा है, हमको पेड़ की टोटल ऊंचाई मालूम करना है, जबकि केवल दूरी दिया गया है और एंगल दिया गया है। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा यहाँ का P निकालना। तो P को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाता है P/B हो जाता है, तो tan 30 डिग्री बराबर x/8 हो जाता है। जब आप क्रॉस मल्टीपुल कीजिएगा तो यहाँ पर √3x बराबर 8 हो जाएगा, तो x बराबर 8/√3, इसको कंजुगेट करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो 8√3 और बटा में √3 गुने √3 3 हो जाता है। यह आपका निकला x का वैल्यू। अब हमको निकालना है y का वैल्यू। अगर बोलता कि पेड़ का जो है शेष जो है, शेष पेड़ का ऊंचाई बताइए, तो यही हो जाता। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो पेड़ में यह भी आ जाएगा, यह टूटा हुआ है लेकिन है। फिर हम चलेंगे इसी ट्रायंगल में, तो फिर sin थीटा बराबर P/H आ जाता है, क्योंकि इसको हम y माने हैं, तो इसका जिक्र होना बड़ा जरूरी है। तो P/H हो जाता है, तो P का वैल्यू आपका 8√3/3 है, तो 8√3 और बटा में 3 और गुने y 3y हो जाएगा, और sin 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2 बराबर 8√3/3y हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए तो मल्टीपुल करेंगे, क्रॉस मल्टीपुल, तिरछा गुना करेंगे, 3y गुने 1 मतलब 3y बराबर 8 दूना 16√3 है, तो y बराबर 16√3/3 हो जाएगा। और तब पेड़ की ऊंचाई x + y हो जाएगा, तो यह 8√3/3 और प्लस 16√3/3, दोनों का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 8√3 और प्लस में 16√3, तो 16 8 24, 24√3 और बटा में 3 है, तो 3 से 24 कट जाएगा 8 टाइम्स, मतलब 8 बार में, 8 3 का 24 होता है। 8√3 आपका जो हो जाएगा वह आपका कुल ऊंचाई हो जाएगा पेड़ का। देखिए दोस्त, 1 2 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को हम बनाने के लिए दे दिए हैं। क्लास 10th का है, प्रॉपरली क्लास 10th का है, इसको देख लीजिएगा, एक बार हम समझा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है,
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यह स्वाभाविक रूप से आपका कर्ण बनेगा, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, मतलब आपका बेस आपका 30 मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपका बेस मालूम हो गया 30 मीटर और एंगल मालूम हो जाएगा 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब आपको पी का वैल्यू निकालना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, निकाल दीजिएगा। पी बाई बी होता है tan थीटा इक्वल टू, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू पी बटा 30 कर दीजिएगा, या x बटा 30 डाल दीजिएगा, इसमें तो कुछ नहीं। फिर दूसरा बोल रहा है 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन एक है, उससे कुछ दूरी पर जो है 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री होता है, फिर बाद में 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। बस वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, वह महिला वाला, केवल बस महिला आगे जाता था या लड़का पीछे आ जाता है। जो उसमें निकाले हैं वही इसमें निकालना है, इसको बना लीजिएगा। फिर एक बोल रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। पेडस्टल मतलब होता है वही चबूतरा, ऊंचा चबूतरा, ऊंची मूर्ति रखी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पेडस्टल का शिखर नहीं, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर मतलब मूर्ति का पाद बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ऊपर से आ जाएगा आपका 60 डिग्री और नीचे से आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आपको बताना है पेडस्टल की ऊंचाई, मतलब मूर्ति का ऊंचाई 1.6 है और आपको पेडस्टल का, तो पेडस्टल का ऊंचाई आपको मानना पड़ेगा x और देन द फाइंड वैल्यू ऑफ x निकाल दीजिएगा। इसको हम डील करेंगे, तब तक देख लेते हैं आप लोगों का कमेंट क्या आता है। इसको बनाइए और फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।